महीना हो और शिव की आराधना ना हो, ये तो असंभव है, क्योंकि देवादिदेव शंकर निराकार है, ओमकार है, सहज है, सरल है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले अवधरदानी है। देखिए सावन मास में ही शंकर की आराधना की पूरी तस्वीर टीवी 27 न्यूज MPCG के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्पेशल रिपोर्ट हमारे संवाददाता राकेश तिवारी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं राकेश तिवारी। सावन का महीना हो और शंकर की आराधना न हो, यह तो संभव ही नहीं है। अगर सावन के महीने में बात अगर करें तो धरती श्रृंगार करती है और शंकर की आराधना से मानव समाज अपने जीवन को धन्यवान बनाने का प्रयास करता है। आज अगर हम कटनी जिले के चंडिका मंदिर की बात करते हैं तो काफी पुरातन मंदिर है। लगातार सावन के प्रथम सोमवार से लेकर लगातार शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और शिव पुराण की अनवरत कथा चल रही है। अगर हम बात करें, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे शिव पुराण की महात्मा और कथा, भक्तों की अगर हम बात करें तो भक्त स्वयं पधारे हैं और शिव पुराण में अपने अमूल्य समय को दे रहे हैं। मैं पीछे भी दिखाना चाह रहा हूं कि अगर चंडिका मंदिर के प्रांगण की बात करें तो निश्चित रूप से कहा गया है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज हमारे साथ सावन के महात्मा में शंकर की आराधना क्यों की जाती है, व्यास पे बैठे मैं पंडित जी से बात करता हूं कि सावन में शंकर की आराधना विभिन्न मतावलंबियों की अगर हम बात करें, अगर ग्रंथों की बात करें तो विभिन्न प्रकार से क्या है महात्मा शंकर को लेकर के मैं पंडित जी से ही बात करूंगा। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। अगर सावन की बात करें तो शिव पुराण में एक अलग कहावत है। वेद ग्रंथों की बात करें, मार्कंडेय से लेकर के अगर हम नीलकंठेश्वर की बात करते हैं तो सावन का ही महात्मा था। शिव पुराण में भी अगर देखें तो शंकर को स्वयं जल माना गया है। क्यों आराधना सावन के महीने में भक्त शंकर को करते हैं, क्या है मत आपका? सावन में, शिव पुराण में तो सावन में एक एक शिवलिंग निर्माण आदि का महत्व बतलाया गया है कि सावन में हम लोग मृतिका से 4 प्रकार के, जैसे जो 4 वर्ण बतलाए गए हैं, 4 प्रकार के वर्ण बताए हैं, उन चारों वर्णों को अलग अलग प्रकार से शिवलिंग बना करके 4 प्रकार की मृतिका से, जैसे ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी से और जो वैश्य है उनको पीली मिट्टी से, क्षत्रिय को लाल मिट्टी से, शूद्र को काली मिट्टी से, ऐसे भगवान की शिव करे। लेकिन सावन का आप जो महत्व पूछ रहे हैं तो सावन मान लीजिए शिव का ही महीना है, शिव का ही माह है सावन का। और सावन मतलब सुंदर, स्वच्छ और निर्मल मास है। और जो निर्मल मन जन सो मैं पावा, जो महीना सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, सरल होगा, पवित्र होगा, वही तो भगवान का महीना है। यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को सावन के महीने में क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अब इन भक्तों को तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ये स्वयं ही बहुत ही कहना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे भक्त मुझे कहीं कहीं मिले। और इस यहाँ के जो जितने भी भक्त हैं, स्वयं ही शिवगण को, शिवलिंग का निर्माण करना, उस चीज़ को समझना, उसका पूजन करना, स्वयं ही अनभिज्ञ नहीं है, विज्ञ हैं, जानकार हैं। और यही कहूँगा कि इसी तरह इस सावन के पर्व में हमेशा इसी तरह कहीं भी रहें, आप चंडिका मंदिर में रहें, अपने घर में रहें, किसी काशी तीर्थ क्षेत्र आदि में रहें, तो भगवान शिवलिंग का बढ़िया दिव्य पूजन करें। संगीतमय आरती, ये कार्यक्रम कहीं कहीं मिलता है देखने के लिए, ये बड़ा ही दिव्य है, ये बड़ा ही दिव्य है। प्रभु भाव के प्यासे होते हैं। निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती गिरीशम। अगर इस भावार्थ को लेते हैं तो पंडित जी वेद व्यास में बैठे हुए हैं। अलौकिक एक तरह से देखा जाए तो मस्तक अलौकिक दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ बहनें हैं, मैं उन बहनों से भी बात करूंगा कि अपना अमूल्य समय वो लेकर के आई हैं। राम राम, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। शिवलिंग निर्माण बन रहा है तो उसमें आप आती हैं? हाँ, हाँ, आती हैं। हाँ। ये सावन के महीने में पूजा पाठ चल रही है। ठीक है, आपका क्या नाम पड़ता है? मंजू पाठक। मंजू जी, यहाँ आप आती हैं, समय बड़ा मूल्यवान है, ईश्वर के साक्षात्कार भी करती हैं, कुछ सुनती हैं, घर में भी इसका आचरण का निर्वहन होता है। जी जी जी, बहुत बड़ा असर होता है। हम बहुत दूर से आए हैं शिवलिंग के उसके लिए, पूजा के लिए। तो ये है, आपने देखा ये भक्त जिस प्रकार से
शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, यह अपने आप में सावन के महत्व को परिपूर्ण करता है। और सावन के महत्व में एक ही बात आती है शंकर की आराधना को लेकर के, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।